रामू को चिंता, डर और आलस्य मन के कारण हो रहे हों। यहां कुछ संभावित कारण दिए गए हैं। चिंता। रामू किसी बात को लेकर अत्यधिक सोच रहा हो, जिसके कारण उसके मन में चिंता उत्पन्न हो रही हो। भविष्य को लेकर अनिश्चितता या किसी समस्या का समाधान न मिलने से भी चिंता हो सकती है। रामू के मन में नकारात्मक विचार चल रहे हों, जो चिंता को और बढ़ा रहे हों। डर। रामू को किसी चीज या स्थिति से डर लग रहा हो, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। असफलता का डर, सामाजिक अस्वीकृति का डर या किसी अनजान खतरे का डर भी हो सकता है। रामू के मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो गया हो। आलस्य। रामू के मन में प्रेरणा की कमी हो, जिसके कारण उसे काम करने की इच्छा न हो रही हो। थकान या तनाव के कारण भी आलस्य हो सकता है। मन की अस्थिरता के कारण रामू का ध्यान केंद्रित न हो पा रहा हो। रामू को नकारात्मक विचार आ रहे हों, जो उसे काम करने से रोक रहे हों। रामू की मदद कैसे करें? बातचीत। रामू से बात करें और उसकी चिंताओं और डर को समझने की कोशिश करें। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। समर्थन। रामू को बताएं कि आप उसके साथ हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसे सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करें। पेशेवर मदद। यदि रामू की चिंता, डर या आलस्य गंभीर हैं, तो उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलने की सलाह दें। ध्यान और योगा का अभ्यास करने की सलाह दें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। रामू को पर्याप्त नींद लेने, स्वस्थ भोजन करने और नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मन ही सभी कर्मों का मूल है और चिंता और डर मन के गहरे प्रभाव हैं। यहां इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। रामू ने अपने मन में व्याप्त चिंता, डर और आलस्य पर निम्नलिखित तरीकों से काबू पाया। 1. आत्म जागरूकता। रामू ने सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचाना और स्वीकार किया। उसने यह समझने की कोशिश की कि उसकी चिंता, डर और आलस्य के पीछे क्या कारण है। उसने अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचाना और उन्हें बदलने का प्रयास किया। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। रामू ने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और नकारात्मक विचारों को दूर किया। उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखा और खुद को प्रेरित किया। रामू ने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी था। 3. लक्ष्य निर्धारण और योजना। रामू ने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित किया। उसने एक दैनिक योजना बनाई और उसे नियमित रूप से पालन किया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। 4. स्वस्थ जीवन शैली। रामू ने पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। उसने तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। उसने उन गतिविधियों में भाग लिया जो उसे खुशी देती थीं। 5. सहायता प्राप्त करना। रामू ने अपने दोस्तों और परिवार से बात की और उनका समर्थ मन और कर्म का संबंध। मन की शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा है, मन सभी धर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे हमारे कार्यों को निर्देशित करते हैं। मन की अवस्था ही निर्धारित करती है कि हम कैसे कार्य करेंगे। यदि हमारा मन शांत और सकारात्मक है, तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे। चिंता और डर का प्रभाव। चिंता और डर नकारात्मक भावनाएं हैं जो मन को अस्थिर कर देती हैं। जब मन चिंतित या भयभीत होता है, तो यह स्पष्ट रूप से सोचने और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है। यह नकारात्मकता हमारे कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। चिंता और डर के कारण मनुष्य गलत कर्म करने के लिए मजबूर हो सकता है। चिंता और डर के प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। चिंता और डर तनाव पैदा करते हैं, जो सिर दर्द, पेट खराब होना और नींद न आना जैसी शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। लंबे समय तक चिंता या डर में रहने से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक प्रभाव। चिंता और डर अवसाद, चिंता विकार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह आत्मविश्वास को कम कर सकता है और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक प्रभाव। चिंता और डर सामाजिक अलगाव का कारण बन सकते हैं।
क्योंकि लोग दूसरों के साथ बातचीत करने से डरते हैं। यह रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकता है और सामाजिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। चिंता और डर से निपटने के उपाय: ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने से चिंता और डर को कम किया जा सकता है। समर्थन। दोस्तों, परिवार या एक चिकित्सक से बात करने से चिंता और डर से निपटने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ जीवन शैली। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह सच है कि मन ही आलस्य का एक प्रमुख कारण है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि मन आलस्य को कैसे प्रभावित करता है। प्रेरणा की कमी। जब हमारे मन में किसी काम को करने की प्रेरणा नहीं होती है तो हम आलसी हो जाते हैं। लक्ष्यों की कमी या उन लक्ष्यों के प्रति उदासीनता भी आलस्य को बढ़ावा देती है। नकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह बहुत कठिन है आलस्य को बढ़ाते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे होते हैं तो हम कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। तनाव और चिंता। तनाव और चिंता मन को थका देते हैं जिससे आलस्य बढ़ता है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं और काम करने की इच्छा कम हो जाती है। ध्यान की कमी। जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो हम आसानी से विचलित हो जाते हैं और काम को टाल देते हैं। आजकल के समय में सोशल मीडिया और अन्य विचलित करने वाली चीजों के कारण ध्यान की कमी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मन की अस्थिरता। जब हमारा मन अस्थिर होता है तब हम किसी भी एक काम को करने में असमर्थ होते हैं। मन की अस्थिरता के कारण हम कोई भी काम शुरू तो करते हैं परंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। आलस्य से निपटने के उपाय: लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। सकारात्मक रहें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। तनाव कम करें। ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का उपयोग करके तनाव को कम करें। ध्यान केंद्रित करें, विचलित करने वाली चीजों से बचें और एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान बने रहते हैं। स्वस्थ जीवन शैली। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गौतम बुद्ध ने मन की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में कई उपदेश दिए। उनकी कहानियों में भी मन की प्रधानता को दर्शाया गया है। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति रहता था जो बुद्ध के शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव से चिढ़ता था। उसने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे वह व्यक्ति उनके पास आया और उन पर थूक दिया। बुद्ध ने बिना किसी क्रोध या प्रतिक्रिया के बस अपनी आंखें खोलीं और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की प्रतिक्रिया से आश्चर्य हुआ। वह शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध से माफी मांगने के लिए उनके पास वापस आया। उसने बुद्ध से कहा, मैंने आपको अपमानित किया, कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उस व्यक्ति को शांति से देखा और कहा, मेरा मन स्थिर है, तुम्हारे थूकने से वह विचलित नहीं हुआ। तुम्हारा थूकना तुम्हारे मन का विकार था, मेरा नहीं। इसलिए तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अपने मन से माफी मांगनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकें। आलस्य, डर और चिंता तीनों ही नकारात्मक भावनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को बढ़ावा दे सकती हैं। इनके परिणाम कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, थकान और ऊर्जा की कमी। चिंता और डर लगातार तनाव पैदा करते हैं
जिससे शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। आलस्य इस थकान को और बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। नींद की समस्या। चिंता और डर के कारण नींद में खलल पड़ता है, जिससे अनिद्रा या खराब नींद की गुणवत्ता हो सकती है। आलस्य दिन में थकान और नींद को बढ़ाता है, लेकिन रात में नींद की गुणवत्ता में सुधार नहीं करता है। पाचन संबंधी समस्याएं। तनाव और चिंता पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पेट दर्द, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आलस्य के कारण व्यायाम की कमी से भी पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। लंबे समय तक चिंता और डर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। 2 मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अवसाद और चिंता विकार। लगातार डर और चिंता अवसाद और चिंता विकारों को जन्म दे सकते हैं। आलस्य इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाता है और सकारात्मक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। चिंता और डर मन को विचलित करते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। आलस्य भी एकाग्रता को कम करता है, जिससे उत्पादकता और प्रदर्शन में कमी आती है। आत्मविश्वास में कमी। जब व्यक्ति लगातार आलस्य, डर और चिंता का अनुभव करता है, तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और नए कार्यों को करने से डरते हैं। नकारात्मक सोच। डर और चिंता नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मैं असफल हो जाऊंगा या कुछ बुरा होने वाला है। आलस्य इन नकारात्मक विचारों को और मजबूत करता है, क्योंकि व्यक्ति सक्रिय रूप से सकारात्मक अनुभवों की तलाश नहीं करता है। 3. सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव। रिश्तों में तनाव। डर और चिंता रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास या अलग-थलग हो सकता है। आलस्य भी सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है, जिससे रिश्ते और खराब हो जाते हैं। काम में खराब प्रदर्शन। आलस्य, डर और चिंता काम में एकाग्रता और उत्पादकता को कम करते हैं। इससे खराब प्रदर्शन, नौकरी छूटने और वित्तीय समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अवसरों का नुकसान। डर और चिंता व्यक्ति को नए अवसरों का पीछा करने से रोकते हैं। आलस्य भी नई चीजों को आजमाने की प्रेरणा को कम करता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में बाधा आती है।